क्वेश्चन नंबर सेकंड वो भी इजी ही है। जैसे ये सर्कल ना आपको गिवन नहीं होगा, ये सर्कल आपके लिए बनाया गया है, अच्छा सा सर्कल लगे, ठीक है। ये सर्कल गिवन नहीं होगा, आपको बनाना होगा अपनी तरफ से। ऐसा एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जैसा कि सामने है आपके, उसमें जो हम कोड बनाते हैं वो रेडियस के इक्वल है। मान लीजिए हमने ये कोड बनाया, देख लीजिए ऐसे हमने बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर ये रहा हमारा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये जो रेडियस है कुछ हम इसको ऐसे मिला देते हैं और हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ओके। अब इस सेंटर ओ है, इसका नाम हमने ए और बी रख दिया। तो कहना क्या चाह रहा है, जो गिवन टर्म है वो हमें पूरा क्लियर क्या करना चाह रहा है कि कोड रेडियस के इक्वल है, कोड जो है रेडियस के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, गिवन है क्या लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, यही गिवन है ना, यही गिवन है ना, ओके डन। अब यहाँ देख लीजिए ये चीज़ें गिवन है, तो इसकी मदद से आगे अगर आपने जो पढ़ा था ट्रायंगल वाला चैप्टर, उसमें आपने क्या साइड के बेस पर आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर तीनों के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसका नाम हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। याद आ गया होगा आपको। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी को इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है हमारा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल माइंड में आते ही और भी बातें आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते कितने के हैं, तो ये 60 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। क्या हो गया, ये 60 बन गया, ठीक है, 60 है ये, डन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, ये देखिए ये ट्रायंगल का सिंबल है, ये पूरे ट्रायंगल को इंडिकेट कर रहा है और ये जस्ट एंगल का है। तो ए ओ बी इज ए 60 डिग्री। क्या है हमारा, 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने इतनी चीज़ें निकाला है जो हमें क्वेश्चन से मिला है यहाँ तक। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय, मतलब झुकाना उस पर, बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। मतलब कोड के द्वारा दो चीज़ें बनती है, एक बन रहा है आपका माइनर आर्क, क्या बन रहा है आपका माइनर आर्क, एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है दूसरा क्या बन रहा है, मेजर आर्क बन रहा है, ठीक है। तो माइनर आर्क कहाँ बन रहा है, ये देखिए थोड़ा ऐसे अगर हम देखेंगे इस कोड के द्वारा, तो माइनर आर्क यहाँ बन रहा है, ठीक है, डन। मतलब एक तो हमें ये पता करना है, दूसरा इसी कोड के द्वारा अगर हम देखेंगे मेजर आर्क की बात करें तो ऐसे करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, डन। तो मेजर आर्क हमें ये कह रहा है, कहाँ गया, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। मतलब कोड के द्वारा आर्क के ऊपर जो माइनर और मेजर आर्क जहाँ पर कोड मिलेंगे वहाँ कितने का एंगल बनेगा। देखिए अब ये 60 रहा हमारा, तो सबसे पहले हम मेजर आर्क पता कर सकते हैं। इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम मेजर आर्क पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि सेंटर पर एंगल है जो पता है, अभी सेंटर एंगल थ्योरम से लास्ट क्वेश्चन बनाया है कि इसके ये क्या होगा, हाफ होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बी का हाफ, ए ओ बी अपॉन 2, क्या लिखेंगे, अपॉन 2, यानी 60/2 क्या बन जाएगा आपका, 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे हम इसको, 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ए सी बी कितना मिल गया हमें, 30 डिग्री। अब देखो हमने और भी चीज़ें पढ़ी है कि सर्कल के ऊपर अगर मान लीजिए चारों के चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीन्स ये होता है कि अपोजिट का सम हमेशा 180 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और C प्लस डी इक्वल टू 180। तो C 30 है और D कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया,
150 हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस ABCD आर ऑन सर्कल, कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABCD इज ए, क्या कहेंगे इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसा ही कहेंगे ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से C + D = 180। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एंगल C + एंगल D = 180 डिग्री। अब C गिवन है हमारा, क्या है, 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री, और D क्या है, ये तो हमें फाइंड करना है, = 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 180 - 30, क्या हो जाएगा हमारा, D = 150 डिग्री। बस यही आंसर है। और ये जो है हमारा मेजर आर्क का काम कर रहा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए मेजर आर्क, और ये जो है हमारा माइनर आर्क का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनर आर्क, ठीक है। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसी एंगल को लास्ट में लैंग्वेज करके लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट इज एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज 150 डिग्री एंड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क इज 30 डिग्री। तो ये आपका लिखने का तरीका और भी हो सकता था। फिलहाल ओके, दिस इज वेरी फाइन, और यही सही है, ठीक है। चलिए, एक ये रहा आंसर आपका, और दूसरा ये रहा।